हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। न्यू भर्ती ऑफिशियल नोटिस 2022 का रिलीज हुआ है। ऑफिशियली अनाउंस किया गया है इस साल 2022 में अग्निवीर भर्ती की जानी है, जो कि वैकेंसीज टोटल रहेंगी 46,000। ऑल इंडिया से इसमें कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। सो 46,000 वैकेंसीज रहेंगी अग्निवीर के लिए। इसका अभी तक जो योजना थी अग्निपथ योजना, उसके बारे में काफ़ी अपडेट्स आ रहे थे, लेकिन आज ही इसका ऑफिशियल अनाउंस कर दिया गया है। टोटल वैकेंसीज कितनी रहेंगी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या रहेंगी, एज लिमिट, इन हैंड सैलरी आपको कितनी दी जाएगी एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा, कितने का मिलेगा, और साथ में नौकरी के बाद में आपको यहाँ पर 11,71,000 का पैकेज यहाँ पर आपको दिया जाएगा जब आपकी जॉब कंप्लीट हो जाती है। सो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसके बारे में बताऊंगी। अगर आप नहीं जानते अग्निपथ योजना क्या है तो इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। अभी हम सिर्फ इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इसकी भर्ती प्रोसेस क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, पर मंथ आपको कितनी सैलरी रहेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वैकेंसीज भी 46,000 और इसी साल में ये भर्ती आने वाली है। ओके, सो चलिए इसका नोटिस देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और ये आज ही ये नोटिस आया हुआ है। एक परिवर्तनकारी सुधार के तहत कैबिनेट ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। ये तो काफ़ी टाइम से हो रहा था, अग्निपथ योजना आने वाली है, इसी साल होने वाली है, लेकिन इसमें उन्होंने सब कुछ क्लियर किया है। सैलरी, टोटल वैकेंसीज, जो भी मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें 3 सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ आकर्षक मासिक पैकेज के बारे में आप यहाँ टोटल वैकेंसीज देख रहे हैं। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। 14 जून 2022 को ही ये नोटिस आया हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है। सो इसके बारे में, वैसे मैंने ये योजना क्या है इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था। अभी हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं, टोटल सैलरी वगैरह के बारे में देख लेते हैं। अग्निवीरों को 3 सेवाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। 4 साल की कार्य अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान भी किया जाएगा। सो इसमें जो भर्ती की जाएगी 4 साल के लिए की जाएगी, ये आप सभी को पता होगा अगर आपने इसके बारे में पहले भी न्यूज़ देखी हुई है। लेकिन 4 साल के बाद आपको एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जो कि आपका 11,71,000 का रहेगा। इसके बाद इसमें यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में पूरा दिया गया है। अनुकूलित पैकेज मासिक, यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर 3 साल की रहेगी, तो प्रथम वर्ष में आपको 30,000 सैलरी रहेगी, मासिक पैकेज रहेगा, जो आपको हाथ में यानी इन हैंड आपको इसका 70% दिया जाएगा। मींस 21,000 आपको इन हैंड दिया जाएगा, और अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपका 30% जाएगा 9,000, एंड भारत सरकार द्वारा कॉर्पस फंड में योगदान इसका 9,000। इसके बाद दूसरा वर्ष में आपको 33,000 सैलरी रहेगी, जिसमें से आपके इन हैंड 23,100 रहेगा। तीसरे वर्ष में 36,500 आपकी सैलरी रहेगी, इन हैंड आपको 25,580 पर मंथ दिया जाएगा, और चौथे वर्ष में 40,000 आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें से आपको इन हैंड 28,000 दिया जाएगा। इसके अलावा आपको टोटल अगर आपका जो फंड में सेव रहेगा वो 5 लाख रहेगा, 5 लाख, और उसके बाद 4 साल की जो आपकी जॉब होगी तो बाहर निकलने के बाद 11.71 लाख रुपए सेवा निधि पैकेज के रूप में दिया जाएगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी सैलरी इन हैंड क्या रहेगी। सेवा निधि को आयकर से छूट भी दी जाएगी। ग्रेजुटी और पेंशन संबंधी लाभों का यहाँ पर कोई लाभ आपको नहीं दिया जाएगा पेंशन से रिलेटेड। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्य अवधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। ओके, सो इसमें आपका सैलरी, अब ये जो भर्ती रहती है होगी वो 4 साल के लिए रहेगी, लेकिन 4 साल में आपको पर मंथ सैलरी कितनी दी जाएगी, उसके बाद आपका पैकेज कितना मिलेगा आपको, ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम लाभ देखेंगे तो सशस्त्र बलों की भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार, युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अनूठा अवसर मिले, किस वजह से ये योजना चलाई गई है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम नियम एवं शर्तें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि ये जो भर्ती रहेगी 4 साल की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत बलों में नामांकित किया जाएगा। वे सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक बनाएंगे जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी। ओके,
सशस्त्र बलों द्वारा समय समय पर घोषित की गई संगठनात्मक आवश्यकता और नीतियों के आधार पर 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर उनकी 4 साल की कार्यावधि के दौरान प्रदर्शन सहित उद्देश्य मानदंडों के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा और प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25% तक सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा, उसका 25%। विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। चयन सशस्त्र बलों का अन्य क्षेत्र अधिकारी होगा। इस साल 46,000 अग्निशामकों की भर्ती की जानी है। इस साल की जाएगी 2022 में, जो कि वैकेंसी 46,000 रहेंगी। ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सभी 3 सेनाओं के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा। तीनों सेनाओं के लिए एक ही नामांकन केंद्रीकृत प्रणाली से माध्यम से यहाँ पर नामांकन होगा, जिसमें विशेष रैलियों और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं जैसे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों या राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना से कैंपस साक्षात्कार शामिल होंगे। और ये जो नामांकन है वो ऑल इंडिया ऑल क्लास के बेस पर होगा। अगर हम एज की बात करें तो इसमें एज 17.5 से लेकर के 21 वर्ष के बीच होगी, यानी जो स्टूडेंट या कैंडिडेट की एज 17.5 यानी 17.5 साल से 21 साल के बीच रहेंगे वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो अग्निवीर सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे, जैसे कि जिस भी पोस्ट के लिए रहते हैं, जैसे जनरल ड्यूटी जीटी सैनिक के लिए रहते हैं तो इसमें 10th पास रिक्वायर्ड रहता है, तो यहाँ भी आपको 10th पास होना जरूरी है। इसके अलावा जो भी फिजिकल या मेडिकल टेस्ट रहते हैं वो सब आपके लागू रहेंगे। ओके, सो इसके बारे में ये फुली इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। अब अगर आप 10th पास हैं, इसमें भर्ती के लिए 10th पास कम से कम आपका 10th पास होना जरूरी है। उसके बाद आपकी एज 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। उसके बाद आपको सैलरी, 4 साल की जॉब में आपको कितनी सैलरी पर मंथ आपको दी जाएगी, इन हैंड आपको कितनी मिलेगी, उसके बाद आपको पैकेज दिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस का यहाँ पर भी दिया गया और बेनिफिट्स आपको क्या रहेंगे वो भी इसमें क्लियर कर दिया गया है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया या रैली वगैरह आएगा उस पर मैं वीडियो अपलोड करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे आपको हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।